हिमालयाज से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर अपने पहले शहर ऋषिकेश पहुंचती हैं। ऋषिकेश, जो पूरी दुनिया में द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है। यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर, पीस एंड chaotic लाइफ का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा। ऋषिकेश में एक कमाल का सुकून छिपा है, जिसे ढूंढते ढूंढते हम भी ऋषिकेश आ पहुंचे। हमारी आज की इस वर्चुअल जर्नी में मैं ऋषिकेश को अपने नज़रिए से दिखाऊंगा और हम साथ में पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, आखिर में गंगा आरती देखे बिना मत जाना। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों को निहारते निहारते हम फाइनली योग नगरी ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। मुझे पर्सनली ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ओ भाई, ओके, सो वेलकम टू ऋषिकेश। अभी हम लोग आधे घंटे पहले बस ऋषिकेश में एंटर किए हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टे पर। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ऋषिकेश का, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। भाई क्या गजब व्यू है यार। और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके अब हम निकल रहे हैं। पहले तो एक स्कूटी हम लोग लेंगे और उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जल्दी चलो, बिकॉज आज के लिए टाइम कम है, बाकी तो बहुत लंबी ट्रिप है हमारी। तो यार अभी हम लोगों ने स्कूटी ले ली है, ये रही हमारी स्कूटी, ये रहे हमारे तनिष्क भाई। अभी चलो ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने चलते हैं। जादू लग रहा हूँ। अपनी स्कूटी फ्यूल अप करा के सबसे पहले हम जाते हैं ऋषिकेश के 3 आइकॉनिक ब्रिजेस को देखने। गंगा नदी ऋषिकेश को 2 हिस्सों में बांटती हैं और इन दोनों किनारों को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ बने 3 प्रमुख झूले। लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध झूला। कहा जाता है लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार करने के लिए इसी जगह पर जूट की रस्सी का पुल बनाया था, इसलिए इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोहे का पुल बनाया गया, लेकिन 2019 में इस पुल को असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया गया और अब यहाँ पर एक नया ग्लास का पुल बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु। बजरंग सेतु के दोनों टावर्स केदारनाथ मंदिर के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं। ऋषिकेश का दूसरा प्रमुख झूला है राम झूला। इस झूले का नाम भगवान राम जी के नाम पर रखा गया। ऋषिकेश का ये सस्पेंशन ब्रिज, जिस पर चलकर आपको कुछ अलग ही एहसास होगा, क्योंकि तेज हवा से ये झूला पूरा का पूरा मूव करता है। इस झूले पे खड़े होके जो गंगा मैया का व्यू दिख रहा है वो तो कमाल का है ही, और जो यहाँ पे हवा लग रही है वो तुम देख सकते हो वैसे भाई साहब। और आखिर में है जानकी सेतु। इस झूले का निर्माण 2020 में बाकी झूलों पर बढ़ती हुई भीड़ को देखकर किया गया। ये झूला ऋषिकेश के नए झूलों में से एक है। जानकी सेतु पर बनी ये बड़ी बड़ी ग्राफिटीज इस झूले को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। तो यार ये रहा जानकी सेतु और अभी हम आ चुके हैं जानकी सेतु के नीचे। हम गंगा माँ को दूर से तो देख रहे थे, लेकिन अब टाइम था गंगा माँ को पास से देखकर उनको स्पर्श करने का। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो थोड़ा सा ध्यान से हमको चलना पड़ेगा।
ओके सो पहुंच गए। यहाँ पे आके जो मेरे को फील हो रहा है, ऊपर से हम लोग गंगा मैया को देख रहे थे। गंगा मैया का जो इस टाइम पे फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, और ऊपर से हम लोग देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार मेरे को। जहाँ पर हम गंगा माँ के पास बैठे थे उसी के दूसरी साइड बना है परमार्थ निकेतन, जहाँ पे हर शाम ऋषिकेश की प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जहां पर देश विदेश के यात्री और साधु संत आकर रुकते हैं। इसके अलावा इस घाट की सबसे अनोखी पहचान है सफेद संगमरमर से बनी 14 फीट की ये प्रतिमा। ऋषिकेश की इन तंग गलियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश के 13 मंजिला मंदिर को देखने। इट मीन्स त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। इस मंदिर के हर मंजिल में अलग अलग मंदिर हैं, जिसमें अलग अलग भगवान जी की काफी सारी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो यार अभी मैं खड़ा हूँ त्र्यंबकेश्वर के सबसे टॉप पे 13वीं मंजिल पे, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू पूरा ऋषिकेश का दिख रहा है। इधर माउंटेन्स दिख रहे हैं, इधर हनुमान सेतु दिख रहा है, और सामने भी माउंटेन्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बाद हमारी अगली लोकेशन थी भूतनाथ टेम्पल। यार पहली बात तो मंदिर इतने ऊपर बने, और उसके बाद मंदिर में पहुंचने के लिए भी चढ़ना पड़ता है। अभी हम लोग 3 दिन चढ़ चुके हैं और हालत ख़राब हो गई है। अभी मैं यहाँ हूँ और मेरे को ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाना है दर्शन करने के लिए। कहा जाता है जब भगवान शिव माता सती से विवाह के दौरान हरिद्वार जा रहे थे तो उन्होंने इसी जगह पर अपनी भूतों की बारात को ठहराया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम भूतनाथ टेम्पल पड़ा। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, देखो यहाँ से यहाँ। तो जब हम उतर रहे हैं यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के उतरना पड़ रहा है। लोग ना अपने ऐसे घर बनाते हैं पत्थरों के, इसलिए क्योंकि उन लोगों का मतलब एक मानना होता है कि अगर यहाँ पे घर बनाने से उनका घर बन जाता है, ऐसा टाइप का कुछ तो होता है। ऋषिकेश में जैसे ही दिन से रात होती है वैसे ही लाइटिंग से ऋषिकेश कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब ऋषिकेश की गलियां, ऋषिकेश के घाट सब और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानवी झुकावे दो जिथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। बहुत जोरों की भूख लग रही है दोस्तों।
दोस्तों पेट में चूहे बहुत ज़्यादा नाच रहे हैं बहुत तेज़ से। जल्दी खाना दे दो, खाना है जो सलाद ही दे दो यार, वही खा ले हम लोग। तनिष मिश्रा सर्व करते हुए आपको इस खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। हम ऋषिकेश की ज़्यादातर जगह घूम चुके थे, तो अब अपने दूसरे दिन पर हम जा रहे थे ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर शिवपुरी। शिवपुरी ही वो जगह है जहां ऋषिकेश की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम शिवपुरी में 2 दिन रुकने वाले थे, लेकिन हमारे स्टे तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शिवपुरी के अपने स्टे पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा स्टे है पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे एक पूल भी है जिसमें बच्चे काफ़ी टाइम से यार नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऑल्सो मेरा भी मन हो रहा है नहाने का, बट अभी तो हम लोग गंगा मैया में नहाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी गंगा मैया में ही स्नान नहीं किया है और हम लोग कल से ऋषिकेश में है। क्योंकि सीन ये है, हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ चल ही नहीं रहा है। फाइनली खाना खाने का टाइम आ गया है। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद लंच बन चुका है, हमारे लिए रेडी हो गया है। अब लंच फिनिश करके हम सोच रहे थे कि अब कहाँ जाया जाए, तो फिर अपनी स्कूटी उठाकर हम रैंडमली शिवपुरी में घूमने निकल जाते हैं। गलती से यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड्स प्लान बोलते हैं ना, हम लोग बड़ी इच्छा दिखा रहे थे कि मतलब इच्छा हो रही थी, मन हो रहा था कि यार आज का दिन तो कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, ना गंगा मैया के पास समय बिता पा रहे हैं ना कुछ। और आखिर में हम लोग आए इधर ही गए। बीच में प्लान कैंसिल हुआ यार, इधर क्या ही करेंगे, इधर राफ्टिंग पॉइंट है ही नहीं। बट वही बोलते हैं गॉड्स प्लान, आपकी अगर इच्छा है तो यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है उसे पूरी करने की। हम लोग आ गए इधर और कोई नहीं है इधर, लिटरली इस समय कोई नहीं, पूरा खाली है, आराम से चिल कर। हम लोग बस रूम में बैठे सोच रहे थे यार कहाँ जाएं। जितने भी हम लोग प्लेस ढूंढ रहे थे वो 15 किलोमीटर से भी दूर थे, ऐसा समझो। तो हम लोगों ने स्कूटी उठाई, बस निकल ली और हम लोग ऐसी मस्त जगह पे आ गए हैं अभी। मैं ऋषिकेश पहली बार आया हूँ और ऋषिकेश अब मेरे फेवरेट प्लेसेस में से एक बन चुका है। तो यार अभी हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे टहलते और अब टाइम है वापस से अपने स्टे की साइड चलने का। शिवपुरी में हमारी सुबह की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। अब क्योंकि हमारा स्टे पहाड़ों पर था, तो हमारी बैल्कनी से पहाड़ हमारे बिल्कुल सामने नजर आ रहे थे, जिनको देखते देखते हम काफी देर तक बैल्कनी में ही टहलते रहे। हमारी ऋषिकेश की ट्रिप में हमको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट एक एक्टिविटी करने की थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टिविटी इन ऋषिकेश, रिवर राफ्टिंग, जिसको करने का टाइम अब आ गया था। चलो। माइंड में काफ़ी सारी एक्साइटमेंट के साथ और अंकल जी के पहाड़ी गाने सुनते सुनते हम फाइनली अपने राफ्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो यार अभी हम लोग राफ्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अभी कुछ सिग्नेचर होंगे जो कि मैंडेटरी होते हैं, और सिग्नेचर करने के बाद हम लोग की राफ्टिंग स्टार्ट होगी। ओके तो यार हम लोग को अभी सेफ्टी गियर्स मिल चुके हैं, इसको पहनते हैं और फिर राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। वन लेग टू, आपका राफ्ट का फ्रंट साइड, वो राफ्ट का बैक साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ये जो साइड में ट्यूब दिख रही है आपको साइड वाली, इसके ऊपर बैठना है आपको। चलिए फॉरवर्ड।
तो यार हम लोग राफ्टिंग करके आ चुके हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा है कि अगर मैं कभी भी ऋषिकेश आऊँगा तो बिना राफ्टिंग किए जा ही नहीं सकता मैं। इतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आया है। हम लोगों ने 12 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करी थी, मेरे को तो लग रहा और ज़्यादा लंबी वाली हम लोगों को करनी चाहिए थी, लेकिन जो भी है मज़ा आया, फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। तो हम लोग की राफ्टिंग अभी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम लोग आ गए हैं गंगा स्नान करने के लिए। जिस जगह पे अभी हम लोग गंगा स्नान कर रहे हैं वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब हमारे सामने देखो, इधर देखो और इधर देखो। गंगा स्नान के बाद हम चल देते हैं एक हिडन जैम एक्सप्लोर करने, जो कि है नीर वाटरफॉल, जहां तक पहुंचने के लिए आपको ये 50 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसी जगह हमेशा से कम भीड़ वाली और पीसफुल होनी चाहिए थी, लेकिन इस वाटरफॉल पर पहुंचकर पता चला कि अब ये कोई हिडन जैम नहीं रहा। लोगों ने लिटरली इसे अपना पिकनिक स्पॉट बना लिया था। अब यार नीचे तो कुछ ज़्यादा खास मेरे को लगा नहीं है, क्योंकि नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा और ऊपर जाने के। ऊपर टॉप से देखते हैं क्या है। तो यार वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए कुछ इस तरह का ट्रैक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है। ये रहा इस झरने का एंड पॉइंट। आई थिंक ये एंड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी लोग खड़े हैं, तो शायद इससे ऊपर एक और है, लेकिन भाई मेरी हालत नहीं होती है, मैं इससे ऊपर और नहीं जाऊंगा। बाकी ठीक है यार, आना चाहो तो आ सकते हो, बट अगर तुमको भीड़ नहीं पसंद है तो बिल्कुल भी मत आना। ओके, तो नीर वाटरफॉल से हम उतर चुके हैं नीचे और अब हम जा रहे हैं क्यारकी सनसेट पॉइंट। बिकॉज यार ये जगह ना मैं घर से ही सोच के आया था कि क्यारकी सनसेट पॉइंट तो मेरे को जाना ही जाना है। थोड़ी सी अभी मौसम थोड़ा सा बिगड़ा है, बारिश होने लगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, तो हम स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी स्किप कर देते हैं तो मेरे को पता है मैं इस बार नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि हम कल फिर से शिवपुरी से ऋषिकेश चले जाएंगे और फिर तो आना नहीं होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन भी है कल रात में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी तमन्ना बची है, तो वो चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। और अभी के लिए तो क्यारकी सनसेट पॉइंट तो एक्सप्लोर करना ही करना है। थोड़ा सा मौसम बिगड़ चुका है, पता नहीं सनसेट देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यार बादल हो चुके हैं तो सनसेट देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ वहाँ से ऋषिकेश का बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। ओके, तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं क्यारकी सनसेट पॉइंट पे, और यहाँ आने का हमारा जो डिसीज़न था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। यहाँ से जो व्यूज़ दिख रहे हैं वो बहुत कमाल के हैं। इतना प्यारा सनसेट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। यहाँ से पूरा ऋषिकेश का व्यू दिख रहा है, इधर सनसेट दिख रहा है, और इधर बैठने का पॉइंट बहुत ज़्यादा सही है। अभी हम लोगों ने मैगी ऑर्डर करी है, हम लोग मैगी एंजॉय करेंगे और साथ में यह सनसेट एंजॉय करेंगे। तो हम लोग की मैगी आ चुकी है। भाई इस व्यू के साथ ये मैगी कैसी लग रही है? इस व्यू के साथ इस मैगी का स्वाद लाखों गुना, करोड़ों गुना बढ़ चुका है। हालांकि ये मैगी 60 रुपए की है, लेकिन ये जो व्यू है ये 60 लाख का है, 60 करोड़ का है। एग्जैक्टली मतलब नंबर्स भी कम पड़ जाएंगे अगर उसे डिफ़ाइन करने की बात आती है तो, क्योंकि मैंने इससे पहले अब तक ऐसा व्यू कभी नहीं देखा ऋषिकेश का। तो अच्छा लग रहा है यार, बस यही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ मैं। सिर्फ ये मैगी खाओ, ये व्यूज़ एंजॉय करो बस। इस सनसेट को देखने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जब हमको ये व्यू देखने को मिला तो हम लगभग 2 घंटे तक एक ही जगह पर बैठे बैठे इस सनसेट को निहारते रहे। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, काफ़ी सारी बातें की, एंड देन वापस अपने स्टे पर चले गए। ओके, तो दोस्तों
हम जा रहे हैं वापस अपने स्टे से ऋषिकेश। और ऋषिकेश जाने से पहले हम सबसे पहले तो करेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन। अभी वापस से हमको पहाड़ों से स्कूटी चलानी पड़ेगी यार, ये सबसे टफ काम लगता है क्योंकि रास्ते सही नहीं है और थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन ये है कि मज़ा आती है। तो चलो हम वापस से इन पथरीले रास्तों पर स्कूटी चलाकर नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग अब नीलकंठ महादेव पहुंच गए हैं, प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नीलकंठ मंदिर करीब 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को पिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। हम जैसे जैसे ऋषिकेश में शाम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ऋषिकेश का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि तब होती है ऋषिकेश के सभी घाटों पर गंगा आरती, जिसको देखने के लिए अलग अलग देश से भी लोग आते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और गंगा किनारे जलते हुए दीपक, ऐसा लगता है कि मानो जैसे पूरा शहर भक्ति के रंग में रंग गया हो। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों से बता पाना मुश्किल है, आप इसको यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं।